मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं अस्मा खाला, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं मैं। याद है आपको, जब मुझे अम्मी की याद आती थी मैं आपकी गोद में सर रख कर लेट जाता था और आप मुझे कहानियां सुनाती थी। कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा खाला, यहां तक कि फिराद भी नहीं समझ रहा मुझे। बेटा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूं अस्मा खाला, मेरे असाब जवाब दे रहे हैं, दिल का बुरा हाल है। बहुत गलत किया है मैंने खाला। क्या तुम्हें इंतकाम लेने पर अफसोस हो रहा है? मैंने सब कुछ अपनी मां के लिए किया, लेकिन मुझे नहीं पता सही किया या गलत। इस बात का एतराफ सिर्फ मैं आपसे कर सकता हूं या फिर अपनी मां से। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कैसे निकालूं खुद को इस सूरत हाल से। खिजर शादुलो कहता है, अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो बेटा ना कहती। अगर उसको पता चल जाए जो कुछ भी तुमने किया है तो वो तुम्हें कभी अपना हक माफ ना करती। अस्मा खाला, खिजर शादुलो ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। ऊपर से सुल्ताना आंटी की कही हुई वो बातें। इस कहानी में कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया गया है मुझसे। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूं अस्मा खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर यकीन करूं। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने रेयान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मुझे अंदर से मलामत हो रही है। उसको अपने बारे में बता भी नहीं सका और ना ही उसके साथ 24 घंटे का थोड़ा सा वक्त गुजार सका मैं। मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा, जब से रेयान ने आकर तुमसे 2 लफ्ज मीठे क्या बोल दिए, तब से अपनी क्या हालत बना ली है। किसी से कोई बात नहीं करते तुम। क्या मुझसे भी नहीं करोगे? मैं मां हूं तुम्हारी। एक अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती तो ये सोचना मेरी गलती थी। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुमसे प्यार किया जाए ये तुम्हारा हक है। तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। जो लड़की तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती उसके लिए खुद को तकलीफ में मत डालो। तुम्हारे इस रवैये से मुझे तकलीफ हो रही है। इस तरह मुंह ना फेरो। मुझसे बात करो आजाद। तुम लोग मेरी जिंदगी हो। देखना वक्त बदलेगा, सब बदलेगा। बास औकात ऐसा होता है, कभी इंसान बदल जाता है और कभी वक्त। लेकिन ये होता जरूर है। तुम्हारा साथ देने और तुम्हें समझने वाले लोग
एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। हंदान, क्या हुआ? आजाद कैसा है? तुमसे बात की उसने? कुछ नहीं बोला वो। ना वो खा रहा है ना बात कर रहा है। क्या बन गई है मेरे बच्चे की जिंदगी। जो गुनाह किया ही नहीं उसका इल्जाम भी लगा दिया। अगर उसको पता चल गया तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। जहान उसकी खामोशी दिल चीर रही है मेरा। बहुत डर लग रहा है मुझे। इस खामोशी में मुझे बहुत बड़ा तूफान नजर आ रहा है। हंदान, देखो कितने दिनों से तुम मुसलसल रोई जा रही हो। खुदा के लिए प्लीज खुद को तकलीफ मत दो। मैं इस तरह तुम्हें दुखी और परेशान नहीं देख सकता। तुम अपने बेटे के लिए परेशान हो और मैं तुम दोनों के लिए परेशान रहता हूं। खुद को संभालो, संभालो खुद को। खुदा ने चाहा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहान, बात को समझो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आजाद की खामोशी कोई तूफान लेके आएगी। कोई हल निकालो, कैसे बचाए हम उसको। मैं हिफाजत करूंगा। मैं एक बाप होने के नाते ये मुसीबत दूर करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम लोगों को। तुम्हारी आंखों से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब लूंगा मैं इन सब लोगों से। हमारा वक्त जरूर बदलेगा, इसको बदलना ही होगा। मैं बदलूंगा इसे। हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाने वालों को मैं उस हाल तक पहुंचा दूंगा कि वो मेरे बेटे का नाम लेते हुए भी डरेंगे। हंदान, बस तुम मेरा साथ दो। उनकी तरह इल्जाम लगा के भी नहीं, खून बहा के भी नहीं। हिसाब चुकता करूंगा। उनकी सबसे कीमती चीज को हदफ बनाकर, सबसे कीमती चीज को समझी। हंदान, मुझ पर भरोसा रखो। जहान, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई कीमती चीज होगी? कैसे होगा ये सब और आजाद को कैसे बचाओगे? अजीजा असलाम की पोती एलिफ को शादुल खानदान की बहू बनाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो जहान। इतनी बड़ी बात सोच ली तुमने?